बयान देना और राय देना बहुत आसान काम है। मैदान में उतरना, इसके लिए कलेजा चाहिए। आप दूर रह के राय दे देंगे, लेकिन किसी दिन मैदान में उतर के आइए तो पता चलेगा कि मैदान में उतरने के लिए कितनी हिम्मत और जुर्रत चाहिए। मैदान में उतरने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन बनना पड़ता है, टीपू सुल्तान का जानशीन बनना पड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम का कलेजा लाना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। अर्तुगरुल गाजी के तेवर लाने पड़ते हैं, उस्मान गाजी की फिक्र लानी पड़ती है, तब जाके इंसान मैदान में उतरता है। हमारी तारीख ये रही है, हम जब हिंदुस्तान थे, लेकिन हमारी तारीख रही है जिस जमाने में हजरत तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर गए, 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर, सामने 1 लाख से ज्यादा का लश्कर खड़ा है, हाथ में तलवारें लिए। कुछ लोगों के हौसले पस्त होने लगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने साहिल समंदर पर कश्तियां जला दी। लोगों ने कहा ये क्या किया, वापस कैसे जाएंगे। हजरत तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा था, मुसलमान जब अपने हाथ में इस्लाम का झंडा लेके निकलता है तो उसका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मुसलमान जब कदम उठा देता है तो कदम पीछे नहीं लेके जाता है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है, जो कि कलमा पढ़ने वालों के तेवर हर जमाने में यही रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। नामूस रिसालत का मसला आया, बड़े बड़े अल्लामा हजरत, बड़े बड़े पीरे मुगा एयर कंडीशन रूमों में आराम फरमा रहे थे और सब्र की तलकीन कर रहे थे। हालात बहुत खराब है। उस जमाने में एक आम आदमी बड़े बड़े पीर साहब के ऊपर फौकियत ले गया, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। और अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, हुजूर की इज्जत की बात आई, बड़े बड़े लोग हिम्मत जुटाते रहे, मगर हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ और नामूस रिसालत के हवाले से इतनी बड़ी रैली निकाल दी। जब वो रैली चलती थी, दुश्मनों के कलेजे दहलते थे। वो कहते थे या क्या हो गया। तब उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था, हुजूर की इज्जत के लिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया हैरानी से देख रही थी कि मुस्तफा के गुलाम ऐसे भी होते हैं क्या, हुजूर के नाम पे मरने और मिटने वाले ऐसे भी होते हैं। मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहता हूं, हुजूर के सच्चे आशिक बनो, पक्के आशिक बनो, वफादार बनो। 1 से 1.5 साल पहले की बात है, एक मसला आया। एक आखिरी बात सुन लीजिए, चलिए। एक मसला आया, हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में है आपके जहन में? तो ये भी होगा कि निकालने की वजह क्या थी। उसको कहा गया कि अगर पढ़ना है और एग्जाम देना है तो हिजाब हटाना पड़ेगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन की तरबियत को, जिन्होंने तरबियत ऐसी की, उसने कहा डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं है। डिग्री नहीं होगी, कयामत के दिन सवाल नहीं होगा। पर्दा छोड़ दिया तो मैं कयामत के मैदान में कनीज़े फातिमा बन के कैसे जाऊंगी, खातून जन्नत को चेहरा कैसे दिखाऊंगी। मेरी माएं बड़ी तादाद में इस जलसे में बैठी हुई हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें बाइज्जत बनाया है, तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया है, साहिब किरदार बनाया है। अपनी इज्जत के बारे में
जरा गौर किया करें। ये दुनिया की औरियानियत और ये दुनिया के दिखावे कभी किसी को इज्जत की जिंदगी नहीं दिला सकते। एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा हुस्न उसका पर्दा है, सबसे बड़ी उसकी सच्चाई उसका पर्दा है। जो औरत पर्दे की आधी आश बन जाएगी, कल कयामत के मैदान में कनीज़े फातिमा बन के चमकेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर की औरतें पर्दे वाली रहें। बात ये हुई, मुस्कान ने कहा नहीं, छोड़ना गवारा है लेकिन पर्दा नहीं। आपको मालूम ये मसला कई दिन चला। मेरी कौम के लोगों के सर उस वक्त पूरे मुल्क में शर्म से झुक गए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जिसको हम बदल बना के पेश करते और कहते मुस्कान पर्दे वाला कॉलेज फलां जगह है, आप आइए। उस जमाने में मेरी कौम ने यह नारा लगाया, 1 साल नहीं गुजरेगी हम हर शहर के अंदर एक स्कूल बना देंगे, कॉलेज बनाएंगे बेटियों के लिए। 1.5 साल गुजर गई, कुछ बना? 1.5 साल का जमाना गुजर गया, कुछ बना? मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिनको अपनी हालत खुद बदलने का। आप जब तक अपने हालात बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, आपकी हालत कभी नहीं बदलेगी। आप जानते हैं क्या मुसलमान गरीब है? नहीं। क्या परेशान है? नहीं। क्या मुसलमान कमजोर है? नहीं। मुसलमानों की गरीबी देखनी है। उलमा बैठे तो जुमे के दिन देखिए, जब मस्जिद का गल्ला सामने से गुजरे, गल्ला लेने वाले कुछ लोग तो शरीफ होते हैं तो वो सीधे फौरन गुजर जाते हैं, कोई डाले ना डाले। कुछ लोग थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो जब तक बंदा डालेगा नहीं वहीं खड़े होकर गल्ला हिलाते रहते हैं। हमारी कौम की गरीबी जुमे के दिन मस्जिद में देख लीजिए, 5 बंदे गुजरते हैं तब जाके कोई 5 या 10 का नोट डालता है। 5-10 बंदे गुजर जाने के बाद, समझ रहे हैं? और इस कौम की मालदारी देखिए, शादी आ जाने पर ये ढोल, ये बाजे, ये डीजे, ये नाच, ये गाने, ये आतिशबाजी, ये शोर शराबे, हंगामे। खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ तो लिहाज होना चाहिए। दुनिया आज चांद पर पहुंच गई, हम पटाखों में उलझे हुए हैं, आतिशबाजी में उलझे हुए हैं। लोग चांद और सूरज पे पहुंचने की प्लानिंग कर रही है, हम कहा ढोल बाजे डीजे में। हमारी प्लानिंग क्या चल रही है? नहीं साहब, बेटे और बेटे की शादी में फला इलाके का बैंड बाजा बहुत ज्यादा मशहूर है, वो लेकर आऊंगा मेरे दरवाजे पे बचने के लिए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारा लेवल कभी इतना डाउन नहीं था, तुम इतने जलील इंसान नहीं थे। अल्लाह का कुरान कहता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। खुदा ने तो तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज्जत वाला बनाया है। खुदा तुम्हें इज्जत वाला बनाए और तुम शरीयत के खिलाफ काम करके अपने दरवाजे पे ढोल बाजे डीजे करके तुम बाज़ाब्ता शरीयत की मुखालिफत करके जलीलों जैसी हरकत करो। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है?